आज हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में इतना सारा CSF प्रोड्यूस होने के बाद वो CSF ड्रेन कैसे होता है। हमारी बॉडी में जो टोटल अमाउंट ऑफ CSF प्रेजेंट होता है वो होता है 130 ml। ये है वॉल्यूम ऑफ CSF। बट जो डेली सिक्रीशन होता है कोरॉइड प्लेक्सस में वो होता है 550 ml पर डे, यानी कि 0.5 ml पर मिनट। तो इतना सारा CSF हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने के बाद भी हमारी बॉडी में एट द प्रेजेंट 130 ml CSF प्रेजेंट होता है। तो ये CSF जाता कहाँ है? वेंटिकुलर सिस्टम से CSF दो फोरामेन के थ्रू बाहर आती है। पहला तो फोरामेन ऑफ मेरिजेंडी जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, एंड फोरामेन ऑफ लश्का जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम कौन कौन से मेनिंजेस से लाइन होती है? पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, एंड डूरा मैटर। सेरिब्रम के टॉप पे क्या होता है कि जो डूरा मैटर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड एक पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। पेरियोस्टियल लेयर जो बोन से अटैच्ड होता है, तो जो बोन से अटैच्ड है पेरियोस्टियल लेयर, एंड दूसरा मेनिंजियल लेयर। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस बन जाता है और ये स्पेस एक स्पेशल सेल से लाइन होता है, एंडोथीलियल सेल से लाइन होता है, जैसे कि वेन्स। और ये स्पेशल वेनस ड्रेनेज सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। यह एंडोथीलियल सेल की लाइनिंग जो ये पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है ये कंटिन्यूड रहता है, बट जो मेनिंजियल लेयर है वो उसके बीच में एक होल होता है। उस होल में क्या होता है कि जो आर्कोनॉइड मैटर है उस होल से ये इस ट्रायंगुलर स्पेस में जाता है और वहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और या प्रोसेस बनाता है। इस ट्रायंगुलर स्पेस को बोलते हैं सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये ट्रायंगुलर स्पेस को बोलते हैं सुपीरियर सेजाइटल
साइनस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि सुपीरियर सजाइटल साइनस में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अरेक्नॉइड विलाई। ये एक सुपीरियर सेजाइटल साइनस है जिसमें अरेक्नॉइड मैटर अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इस एक प्रोजेक्शन को बोलते हैं अरेक्नॉइड विलाई। और इन सारे विलाई को एक साथ बोलते हैं अरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन। अब हम इस एक अरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन को जूम करके देखेंगे। ये जो अरेक्नॉइड विलाई है वो लाइंड होती है एंडोथेलियल सेल्स से। इस एंडोथेलियल सेल में एक चैनल वस्कुलर चैनल प्रेजेंट होता है जो कि सीएसएफ के मूवमेंट को अलाउ करती है। वस्कुलर चैनल सीएसएफ को सब एरिकनॉइड स्पेस से सुपीरियर सैजाइटल साइनस में भेजती है। ये वस्कुलर चैनल प्रोटीन आरबीसी को भी मूव करने में हेल्प करती है। बट अगर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ जाए, जैसे कि बहुत सारे ये चैनल हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ जाए जैसे कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स, प्रोटीन्स, आरबीसीज, तो ये जो चैनल है ये ब्लॉक्ड हो जाती है या क्लॉट हो जाती है, जिसके कारण सीएसएफ मूव नहीं कर पाता है और वो अंदर ही रह जाता है। हम इसको समराइज करेंगे कि जो ड्यूरामेटर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, मेनिंजियल लेयर
और एक पेरियोस्टियल लेयर। एट द टॉप ऑफ सेरिब्रम मेनिंजियल लेयर और पेरियोस्टियल लेयर अलग हो जाते हैं और एक ट्रायंगुलर स्पेस क्रिएट करते हैं, और वो ट्रायंगुलर स्पेस लाइन होती है एपिथेलियल सेल से। इस ट्रायंगुलर स्पेस को बोलते हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस। वो जो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर था उसमें होल्स होते हैं, जो होल्स की सुपीरियर सैजिटल साइनस को सब एरिकनॉइड स्पेस से कनेक्ट करती है। सब एरिकनॉइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? CSF। वो CSF इस होल के पास आती है और इस होल से एरिकनॉइड विलाई के थ्रू बाहर सुपीरियर सैजिटल साइनस में आ जाती है। मतलब यहाँ पे CSF आएगा और यहाँ के थ्रू बाहर आ जाएगा।